नहीं आ रही थी। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और सभी स्टूडेंट आ गए होंगे और उसी फ्लो में क्लास देखेंगे जिस फ्लो में आपने शायद केमिस्ट्री की क्लास देखी होगी। सर शायद से ये मतलब है कि सर भैया आप कभी आते हो कभी ना आते हो, और मुख्यमंत्री साहब के दर्शन बड़े दुर्लभ कर जाते हो। कैसे? सर शिवराज भैया बैठे हैं ना, मामा जी कभी कभी आते हैं सर। तो आज से हम शिवराज भाई को जान देंगे मामा जी से। कैसे? मामा जी जब भी शिवराज भाई प्रेजेंट लगाएंगे वो मामा जी कहलाएंगे। हेलो मामा जी, आ गए हैं कि नहीं आए हैं? आलोक, आलोक भैया, शिवराज मामा जी आए कि नहीं आए? सर शिवराज को बुरा लग जाएगा, ऐसा मत बोलो। भाई क्या दिक्कत है भाई? मुझे तो लगना चाहिए अब सत्यजीत तो उसका ऑनलाइन पे नाम लिवा रहा भैया। और क्या चाहिए तुम्हें लाइफ में? चलो भैया, सबकी अटेंडेंस पहले ही लग जाती है। दो चार स्टूडेंट तुम्हारे ऐसे होते हैं जो पहले ही अटेंडेंस लगा देते हैं। बहुत बढ़िया। अभी मेरी बात भी हुई थी कल आलोक से, तो आलोक बता रहा था कि एक बहन है जो क्लास अटेंड करना चाहती है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, अटेंड कर लो, अब जोड़ लो ग्रुप में, नॉट अ प्रॉब्लम। पर बट एक ऐसे स्टूडेंट होना चाहिए जो डेली क्लास अटेंड करे भैया। अगर वो आए हैं तो उनका भी स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। तो हमें एक ऐसे स्टूडेंट की हमें हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास लकी है, रोशनी है, आलोक है, और अंशु है, संध्या है, शिवानी है, मुस्कान है, और कौन है? वो स्टूडेंट मुस्कान है, नाम ले दिया। ऐसे स्टूडेंट जो डेली क्लास लेते हैं, तो हमें फिर जरूरत नहीं है कि ऐसे स्टूडेंट की कहना कि हमें उनकी जरूरत है। जरूरत तो नहीं है, पर जब हमारा रिजल्ट दिखेगा ना कि इतने सारे स्टूडेंट 90% गए, 95 गए, तो ये जरूरत है। इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये कहता हूं हमेशा कि फिजूल खर्ची करना ही है तो लाओ मुझे दे दो, आओ। नहीं करना सर, बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं करना है। और आज पढ़ना है क्या सर? ड्रग्स। क्या पढ़ना है सर? ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। शायद एनसीईआरटी जब सिलेबस हुआ है एनसीईआरटी का, तो कुछ आ जाए, उसी मकसद से मैं करवा रहा हूं। ओपियोइड्स। क्या भैया? ओपियोइड्स। यह क्या है भैया? यह ड्रग है। तो ड्रग्स का नाम सुना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जो हमारे केंद्रिका तंत्र को सॉरी केंद्रिका तंत्र व जठरांत। जठरांत क्या है भैया? हमारे अंग अमाशय में होती है जठर ग्रंथियां। क्या होती है भैया? हमारे अमाशय में जठर ग्रंथियां होती है, जिनमें कुछ संवेदांग होते हैं। वह यह पहुंचाते हैं कि इस भाई ने ड्रग्स खा लिया है, इसको नशा दिखाओ। तो हमारा दिमाग क्या करता है भैया? ऐसे नशा आता है हमें, नशा आता है भैया। अब नशा आ गया, ठीक है। यह ड्रग जो हमारे केंद्र तंत्रिका तंत्र व जठरांत पथ में मौजूद विशिष्ट ओपिओइड्स विशिष्ट ओपिओइड्स ग्राहियों से
बंध जाते हैं। यह ड्रग्स जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS, क्या भैया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व जठरांत्र में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड्स से बंध जाते हैं। कौन भैया, आपको लिखना पड़ेगा, आपसे सर नहीं पूछेगा कि ओपियोइड्स किसे कहते हैं ना। अब आप सोचते हैं कि हर मामला ऐसे हो, तो ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। कुछ चीजें होती हैं जिनको बारे में लिखना होता है भैया, वो यही है कि ओपियोइड्स क्या है। तो अब क्या लिखेंगे आप, क्या इन्हें ओपियोइड्स कहते हैं? नहीं भैया, उसका काम क्या है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, मैं आपको पहले ही कहानी सुना चुका हूं। इट इज एम्पीवोड इज नॉट सीइंग टू बी व्हाट इज द डेफिनेशन, क्या कहलाता है, कहलाती है वुड इज सीइंग हाउ टू स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग मी, हाउ टू स्टूडेंट सेटिस्फाई मी फ्रॉम हिज आंसर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप चीजों को भूल जाइए, मैं आपको पहले ही बात कर चुका हूं। और जैसे आपको टीचर पढ़ा रहे हैं ना, आपको कुछ गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, इतना याद रख लीजिए। आमतौर, भैया कल 10th क्लास की क्लासेस नहीं आई थी, और आज सॉरी 10th क्लास की क्लासेस आई थी, आपकी नहीं आई थी। आज आपकी आई है तो उनकी नहीं आई है। सर ऐसा क्यों? वो इसलिए किया है कि सर मैथ के जो टीचर हैं वो एक दिन कहीं सलकनपुर चले गए हैं घूमने, तो अब भैया इसलिए मैटर हो गया उनके साथ ऐसा। और फिर मेरी इच्छा, मेरा मोबाइल थोड़ा खराब खराब हो गया तो मैंने नहीं लिया क्लास वास का लोड उन पे। मैंने कहा मैं तो सर ने नहीं दिया तो हम भी नहीं देंगे। यह आमतौर पर इसमें के नाम से मशहूर है। क्या है भैया? इसमें के नाम से मशहूर है। इसमें के नाम से मशहूर, मशहूर सॉरी, इस यह आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर हीरोइन नाम है इसका, हीरोइन। अब आप कहीं किसी फिल्म की हीरोइन हीरोइन मत समझना, मतलब स्मैक के नाम से जब भी कहेंगे तो आपको हीरोइन देंगे। क्या देंगे भैया? हेरोइन भी बोलते हैं इसको, कि एयरपोर्ट पर किसी ISF ने इतनी हेरोइन पकड़ी, तो ड्रग्स ही है। पर स्मैक के नाम से मशहूर है हीरोइन। मतलब इसमें कौन है? ओपियोइड्स। ओपियोइड्स कौन है? स्मैक। और स्मैक कौन है? आपका हीरोइन। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसलिए यह मार्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त होती है। कौन? हीरोइन। हेरोइन नहीं तो स्मैक, स्मैक नहीं तो ओपियोइड्स। पर ओपियोइड्स तो एक ड्रग्स का समूह है। क्या है भैया? ड्रग्स का समूह है। उसमें कौन आ रहा है आपका? हीरोइन आ रहा है। यह एक अवसादक है जो शरीर के अंगों के कार्य को धीमा करता है। ठीक, लिखिए भैया। अब भैया किसी व्यक्ति ने दारू शराब पी ली, इसके बाद क्या होगा उसका? तो कार्य धीरे हो जाएंगे ना। भाई यही समझा रहा हूं मैं इतनी देर से।
अनलॉक एक्टिव है। लकी, करीना, अरे करीना का नाम ही भूल गया मैं आज। करीना, शिवानी, मुस्कान, डाली, मान, अरे डाली कहाँ है यार ये? और कौन कौन स्टूडेंट में जब सब लगा दिया करो। आज थोड़ा सख्त सा लग रहा है जैसे मतलब वो 1 घंटे में क्लास ले लेना था मुझे उस टाइम पे, पर हद हो गई बिल्कुल एकदम। 1 घंटे 2 मिनट की तो वो क्लास रही तुम्हारी, हाल 1 घंटे की 2 मिनट तो उसमें यहाँ लग जाता है और तुम्हारा। और फिर अब आलस आ रहा है बिल्कुल, मतलब खाना वाना खा के थोड़ा सा आ जाता है ना, आलस आ जाता है बिल्कुल एकदम बस। चलो अगला है केनाबिनॉइड। एक और ड्रग का नाम, बस 2 ही पूछे जाएंगे आपसे अगर पूछेगा तो। क्या भैया? केनाबिनॉइड्स। रसायनों का समूह, रसायनों का समूह है जो मुख्य रूप से, क्या भैया, मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद, किस में मौजूद भैया? मस्तिष्क में मौजूद केनाबिनॉइड्स ग्राहियों, वो ओपिओइड्स, ओपिओइड्स ग्राहियों से बन जाता था। ये केनाबिनॉइड, केनाबिनॉइड ग्राहियों से बंध जाता है। क्या करता भैया? केनाबिनॉइड ग्राहियों से बन जाता था। देखो दोनों चीजों में अंतर दिख रहा है हमें यहाँ। वो ओपिओइड्स ग्राहियों से बनता है, केनाबिनॉइड केनाबिनॉइड ग्राहियों से बनता है। इतना याद रखिएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। यह केनाबिस सटाइवा से प्राप्त होता है। लिख लो भैया, बस सटाइवा होते हैं। कहाँ गए तुम? जल्दी जल्दी लिख लो, ज्यादा लंबी क्लास फिर नहीं मिलेगी, पर ड्रग्स कंप्लीट हो जाएगा आज बस, और ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा आज, और लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे अध्याय 9, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मुझे पता है, साथ छुड़वाया है मैंने तुम्हारा, तो उसमें मेरा एक लॉजिक है। बच्चे ये समझते नहीं है मैडम। हाँ, बच्चे सोनू सर पे विश्वास करते हैं बस, इतना जरूर पता है मैडम। तो उन्हें पता है सोनू सर पर वादे के पक्के हैं, सिलेबस अपने टाइम पे करवाएंगे, भले एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़े उनको तो देंगे, पर स्टूडेंट कुछ दिन रुको यार, बायोलॉजी की एक्स्ट्रा नहीं हो पाएगी बस। ये साला बायोलॉजी है ना, बस मजा नहीं देता बस कुल मिला के। अगला क्या है भैया? तंबाकू व्यसन, वो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। क्या भैया? तंबाकू व्यसन। इसका
उपयोग क्या करें, उपयोग है इसका उपयोग मानव 400 वर्षों से करता आ रहा है। कब से करता आ रहा भैया, इसका उपयोग मानव खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, तो कब से खा रहा है, 400 वर्ष से खा रहा है, खा रहा है। उसे यह नहीं पता कैंसर होता है, मर जाएंगे, फिर भी खा रहा है। अब तंबाकू भैया, खाया तो ठीक है, ये पर पीते कैसे हैं, वो है कहते हैं ना गांजा, तो ये पीना होता है भैया, ठीक है। तथा सूंघा जाता है, क्या करता है भैया, सूंघा जाता है। इसमें बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं। इसमें क्या होता है भैया, बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनमें एल्केलॉइड, एल्केलाइड क्या है, एल्केलाइड तथा निकोटीन शामिल है। क्या भैया, जिनमें एल्केलॉइड निकोटीन शामिल है, ठीक है। देखो इतना 1 मिनट में आया, मेरा आधे मिनट में आया भैया, 8 मिनट में कोतम में जाऊंगा। ठीक है, कि इनमें एल्कोलॉइड निकोटीन शामिल है। सर कुछ साफ नहीं दिख रहा आज, क्या बात है सर, आप पढ़ा सही नहीं रहे हो क्या। ठीक है भैया कर देते हैं, वैसे सूझ तो पड़ती नहीं, अब तुम कमेंट करते हो वो दिखते नहीं है यहाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि एलईडी 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 एलईडी, वो इसीलिए कह रहा था भैया। निकोटीन शामिल है, ये दोनों। सर तुम मार्कर में इंक डाल लो, ठीक है भैया। यार ये नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे यार क्या हुआ, ये दोनों, कौन दोनों, दोनों रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर व हृदय की धड़कन को बढ़ा देते हैं। तब हम कोई पीते दारू पीता बहुत तेज, उसकी ऐसे धड़कन बजने लगती है, मतलब धड़कने लगती है। धूम्रपान से रक्त में CO मतलब कार्बन मोनो, अब यहाँ पे मत बोल रहा कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल सिर्फ केमिस्ट्री में है भैया। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, बहुत खतरनाक खराब गैस है, ठीक है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है जिससे हीमबद्ध ऑक्सीजन, अब आपको तो पता नहीं हीमबद्ध ऑक्सीजन क्या होती है, तो हम समझाने के लिए तैयार तो हैं। हीमबद्ध ऑक्सीजन की
कमी हो जाती है, इससे इंसान का दम घुटता है। ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, ये दम घुटने की बीमारी है। तो हिमबद्ध ऑक्सीजन की कमी, किसी कमी भैया, अब आप जरूरी नहीं हो तंबाकू करता हो तो उसको ही हो हिमबद्ध ऑक्सीजन कमी, बहुत लोगों को हो सकती है। ये हिमबद्ध ऑक्सीजन की कमी आती है तब व्यक्ति को क्या होती है, दम घुटने की बीमारी होती है। किसकी बीमारी होती है? दम घुटने की बीमारी होती है ना। कारण भैया इससे क्या होता है, इससे अब लक्षण में आप लिख देना, इससे मुंह का कैंसर होता है। किससे? तंबाकू व्यसन से। ठीक है। नंबर 2, यह अल्सर उत्पन्न करता है। अल्सर उत्पन्न करता है पेट में। अब ड्रग और एल्कोहल के उपयोग पर नियंत्रण कैसे करें, पहले आप ये नोट करें, फिर बताएंगे भैया। लास्ट क्वेश्चन टॉपिक बचा बिल्कुल एकदम, क्या बचा है भैया? लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एकदम बिल्कुल लास्ट। सर नोट तो कर लेने दो, बिल्कुल आप नोट कर लो, उसमें कोई शक नहीं है। हमने कब रोका है आपको आज तक, बताइए फिर रोका हो तो। खाना नहीं खाना चाहिए इतनी हेल्दी, आप बहुत दिक्कत दे देता है बस। खाना मत खाया करो, ज़्यादा मत खाया करो खाना, नींद आई तुम्हें, तो तुम सोया तो मुझे पता है तुम। फिलहाल तो हम भी सोएंगे आपके अटेंडेंस लगा के। जल्दी 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 लिखो रे। हाँ नींद पूरी कर रहे हैं। हो गया नोट? ठीक है। लिख लो यार, तुम तो आ सकता पेपर में, मुझे ऐसा लगता है वो वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो आ सकता है पेपर में शायद। ड्रग तथा एल्कोहल के उपयोग पर नियंत्रण। अब इसमें कोई समझाने वाला टॉपिक नहीं है जो आपको समझाएंगे, पर आपको लिखवा देते हैं बस, है ना। नंबर 1, धूम्रपान, सॉरी इसमें दे देना, छोड़ो उसको तो। नंबर 1 क्या है इसमें यार, एनसीईआरटी क्या कह रही है? आवश्यक समकक्षी दबाव होने से बचें। आवश्यक समकक्षी दबाव से बचाएं। बच्चा अपनी पसंद के अनुसार, मैंने अलग से नोट्स बनाया है एनसीईआरटी से देख के, बच्चा अपनी पसंद के अनुसार अनुसार क्षेत्र को चुने, चुने उस पर कोई
दबाव नहीं होना चाहिए। कोई कहता ना मैं बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है यार घर वाले, मैं तो एक काम करूँ, इस काम में चला जाऊँ, तो उधर ड्रग्स व्रग्स लेने जाता है ना। नंबर 2, शिक्षा। अब आप समाज विज्ञान वाले स्टूडेंट हैं तो आप खुद लिख के मुझे भेजेंगे, शिक्षा और परामर्श में क्या आएगा। नंबर 3, शिक्षा परामर्श में कि हमें लगातार क्या करना चाहिए भैया, सुन लो फिर अगर आप नहीं आता। बालक बालिकाओं को विचार विमर्श और असफलता को जीवन का एक हिस्सा बताकर ही आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। तो अगर आप चाहो तो यही लिख लो बस, शिक्षा परामर्श का वो देना, शिक्षा परामर्श बच्चों को देना चाहिए ताकि वह गलत चीज़ों से दूर रहे। बस यही तो है। ये आपकी इच्छा थी भैया कि आप कैसा लिखोगे इसको। तरीके बहुत है लिखने के, कोई एक तरीका नहीं है, तरीके बहुत लिखने का भैया। मैं 2 ही रहने दो, नहीं पूछता, वैसे पूछेगा तो नहीं। पेपर तो तुमने समझ लो जैसा आएगा वैसा अच्छा आएगा, लेकिन इस लेसन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, एट्स, वेरी बहुत बार पूछा गया है एट्स। और टीकाकरण आएगा, सक्रिय प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा शिक्षा आएगा, स्व प्रतिरक्षा आएगा, प्रतिरक्षी अणु की संरचना आएगा, उपार्ज प्रतिरक्षा आएगा, कोशिका माध्य प्रतिरक्षा आएगा। ये भी करवाना पड़ेगा मुझे एक बार शायद फिर, अगर ये नहीं करवाया तो। और मैं कुछ ऑब्जेक्टिव का जो मैंने बोला था ना कि मैं वो बनाऊंगा भैया, टेक्स्ट बुक बना देंगे बस जल्दी, बस और मैं करवा दूंगा बाकी का, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट, ये लेसन कंप्लीट हो गया अपना, इसमें 2 ही लिखना था बस, इससे हमें नहीं लिखना था। फिर एक बार कह रहा हूँ, इसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव आएंगे कहीं ना कहीं तो 5 नंबर चैप्टर तो है ये, तो 1 से जो आता है वो 4 नंबर में आता है, और 1 नंबर 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, तो ऐसे 6 नंबर 7 नंबर है इस चैप्टर से। अच्छे से पढ़ेंगे, पुराना सारा रिवाइज करेंगे, केमिस्ट्री में जो रिएक्शन करवाई है उनको करना। फिर एक बार कह रहा हूं, प्रयत्न विध है, प्रयत्नोविध है, प्रयत्नोविध है। बिना प्रयत्न के आप जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते। भले मैंने 25 मिनट की क्लास ली हो या 30 मिनट की क्लास ली हो, पर क्लास तो ली है ना, बस यही जरूरी है। सर आगे खड़े हो जाया करो, फिर आगे खड़े तो हुए हैं, और जहां हम खड़े हो जाते हैं वहां अच्छे को पसीने छूट जाते हैं। तो हेलो रॉक स्टार्स, पढ़ेंगे हम। हाँ, आज एक सवाल आया मेरे सामने, क्या ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ये नहीं चाहते कि आपको टीचर आपसे ऑफलाइन मिले? जल्दी जल्दी बताओ, बताओ जल्दी जल्दी। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। लकी, आलोक, आलोक से तो मैं मिल लिया हूं, लकी, आलोक, रोशनी, शिवानी, और कौन है भैया, संध्या, और शिवराज, अंशु, और मुस्कान, और करीना। क्या आप नहीं चाहते कि आपके टीचर आपसे ऑफलाइन मिले? तो डेली क्लास अटेंड कीजिए। सभी स्टूडेंट से पीसीआई इंस्टीट्यूट मिलेगी अगली 7-8 तारीख को, ठीक है। जैसे हमें टाइम मिलता है हम 5 से 10 तारीख के बीच में आपके बीच आएंगे, जरूर आएंगे, आपसे वादा है। और उसी मकसद से आएंगे कि हमारे सारे स्टूडेंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो 8-10 तारीख तब तक के लिए टाटा बाय बाय नहीं कर रहा हूँ, कल के लिए टाटा बाय बाय कर रहा हूँ। क्लास कल आएगी बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली आएगी क्लास। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।